हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का 6th और 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन दिया हुआ है इवेल्युएट दिस। हमें ये टर्म दी हुई है, इक्वेशन दिया है, इसको हमें इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/3 का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, 1/4 का जो एक्सपोनेंट है वो भी नेगेटिव है और इस पूरे का एक्सपोनेंट भी नेगेटिव दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो जो ब्रैकेट है इसके अंदर की टर्म्स है इनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं, इन दोनों को सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो कर दो, 1/3 बेस है, इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और पावर 1 माइनस 1/4 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 4 और पावर नेगेटिव थी बन गई पॉजिटिव एंड ये -1। क्लियर। अब यहाँ पे 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे वो 3 ही आएगा, 4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आएगा एंड पावर -1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस हुआ वो आ गया -1 एंड पावर -1। अब यहाँ पर ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको भी हमें पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे वो आ जाएगा 1/-1 पावर 1। तो जब इसको हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 ही आंसर आ जाएगा। या फिर 1/-1 भी लिख सकते हो या फिर 1 - 1 भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। क्लियर। नाउ अब इसका सेकेंड पार्ट, हमारा इसका सेकंड पार्ट है 5/8 रेज टू द पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू द पावर -4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8/5 और पावर हो गई पॉजिटिव। इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गई। अब इसको हम एज इट इज ही लिख लेते हैं, इसको हमने एज इट इज ही लिख लिया। अब यहाँ पर देखो ये बेस सेम हो गया, ये बन गया a/a। क्लियर। बेस सेम और पावर डिफरेंट है, m एंड n। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो कौन सा लॉ लगता है, यहाँ पे हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, a/m + n। बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर देखो बेस सेम है, पावर दोनों की डिफरेंट है, तो दोनों पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो वो हो जाएगा 8/5 7 + -4। ये -4 जो है वो n की प्लेस पे -4 था इसलिए आया। ठीक है। ये 8/5 7 ± -4। क्लियर। तो ये बन जाएगा 8/5, 7 में से 4 माइनस किया 3, ये आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 8 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब है 8 को भी हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 5 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 8 × 8 एंड 5 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 512 एंड 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 215। दिस इज योर आंसर। हमारा 7th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ 25 × t रेज टू द पावर -4 अपॉन 5 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 × 10 इंटू t रेज टू द पावर -8, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। 25 जो है 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके बनाया, 5 5 और 25, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। और यहाँ पे ये t रेज टू द पावर -4 अपॉन में 5 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू t रेज टू द पावर -8। ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर भी 5 वाली टर्म है, नीचे भी यहाँ 5 वाली टर्म है, यहाँ ये t वाली टर्म है, t वाली टर्म है, हम इनको एक साथ लिख लेंगे। 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर -3 इंटू, बीच में सब में मल्टीप्लाई के साइन है तो हम मल्टीप्लाई ही लगाएंगे, t रेज टू द पावर -4 अपॉन t रेज टू द पावर -8 इंटू यहाँ 10 और ऊपर यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10। ठीक है। इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई वापस करेंगे, यही टर्म हमारी बन जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है,
पावर डिफरेंट है और ये आपस में हो क्या रही हैं, डिवाइड। तो जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और वो डिवाइड हो रहा हो तो क्या होता है, जो पावर है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे भी इस केस में भी क्या होगा, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसको हम लिख लेंगे 5 रेज़ टू द पावर 2 माइनस माइनस 3। क्लियर। बेस हमने 5 एक बार लिख लिया और पावर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दी। इनटू इस केस में भी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर। और इसको हमने 1/10 या इसको 10 को भी हम 5 × 2 ऐसे लिख लेते हैं। ओके। नाउ अब यहाँ पे ये आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू t रेज़ टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 1/5 × 2। क्लियर। ये आ जाएगा पावर्स ऐड करके 5 की पावर आ जाएगी 5 इंटू t की पावर आ जाएगी 8 इंटू 1/5 × 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे 5 जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम। इन 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, इंटू यहाँ 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस किया 4 आएगा, एंड t रेज़ टू द पावर 4 × 1/5 × 2। अब ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचे, 1 2 3 4 5 बचे हैं। तो 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आएगा 625 अपॉन में ये 2 और ये t की रेज़ टू पावर 4। दिस इज योर आंसर। क्लियर। हमारे 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 3 रेज़ टू द पावर -5 × 10 रेज़ टू द पावर -5 × 125 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -7 × 6 रेज़ टू द पावर -5। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम इसको 3 रेज़ टू द पावर -5 × 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 2 द 10, अगेन यही टर्म बन जाएगी हमारी। इसको वापस सॉल्व करेंगे जब 5 2 are 10 रेज़ टू द पावर -5, यही टर्म बन जाएगी, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। एंड 125 को हम 5 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो यही टर्म बनती है। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे ये 5 की पावर -7 × 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, और पावर -5, इसको अगेन 3 2 are 6 पावर -5, इनको मल्टीप्लाई करके अगेन यही टर्म बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे ओपन और पावर जो है वो सेपरेट सेपरेट लगा देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 3 की पावर -5 × 5 की पावर -5 × 2 पावर -5 × 5 पावर 3 अपॉन में हमारा आ जाएगा 5 की पावर -7 × 3 की पावर -5 × 2 की पावर -5। क्लियर। अब जो सेम टर्म्स है, सेम बेस है, उनको हम एक साथ लिख लेंगे, तो वो आ जाएगा 3 पावर -5 3 पावर -5। इन दोनों टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया। ये 2 जो है ये बेस सेम है, इसको हम एक साथ लिख लेंगे, 2 पावर -5 अपॉन 2 पावर -5 इंटू यहाँ पे ये 5 और ये 5, ये तीनों टर्म सेम है, इनको हम एक साथ लिख लेंगे, 5 पावर -5 × 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7। क्लियर। बेस जो सेम थे हमने एक साथ कर लिया। अब यहाँ पर बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, आपस में पावर हो जाती है माइनस, सब्ट्रैक्ट, तो वही कर देंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 3 -5 -5। क्लियर। बेस सेम था इसलिए पावर क्या होगी, आपस में सब्ट्रैक्ट होगी। सेम यहाँ पर भी बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों बेस, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 -5 -5। क्लियर। इंटू बेस सेम है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। इस केस में क्या होगी, ऐड होगी जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो 5 -5 प्लस 3 अपॉन, इसको अभी हम एज इट इज लिख लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 3 -5 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5 × 2 -5 प्लस 5 × 5 प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से 3 माइनस करेंगे वो 2 आ जाएगा और साइन जो बड़ी टर्म के साथ है वो लगेगा अपॉन 5 रेज़ टू द पावर -7। क्लियर। अब यहाँ पर
प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 इंटू, यहाँ पे बेस सेम है और आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस -7। क्लियर। किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसकी प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। तो इसकी प्लेस पे आ जाएगा 1 इंटू, इसकी प्लेस पे भी 1 इंटू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +7। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, ठीक है, इंटू 5 रेज टू द पावर, ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 5, और साइन जो बड़ी टर्म के साथ है तो बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 इंटू 5 को 5 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 3125, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन यही आ जाएगा रिजल्ट। तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है 12.1 वो कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।